जिस क्लोजअप से आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, नहाने के लिए लक्स या लाइफबॉय का इस्तेमाल करते हैं, या अपने बालों को मजबूत करने के लिए क्लिनिक प्लस या सैंसलिक का यूज करते हैं, चाहे अपने रंग को गोरा करने के लिए ग्लो एंड लवली बोले तो फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करते हैं, या आपके घर के कपड़े सर्फ एक्सेल या व्हील से धुलते हो, क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन सब प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? आप जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे। इन सब प्रोडक्ट को बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है। वैसे कंपनी का तो नाम पढ़कर आपको एक स्वदेशी कंपनी लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 साल से भारत में मौजूद देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का कनेक्शन ब्रिटेन और लंदन से है। कंपनी तो यहाँ तक दावा करती है भारत के 10 घरों में से 9 घरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज होते हैं। पर यह सब कैसे संभव हो पाया? एक विदेशी कंपनी भारतीयों के दिलों पे राज कैसे करता है? हर बार की तरह कहानी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में इतना सफल कैसे हुआ। साल था 1888। ब्रिटेन के लीवर ब्रदर ने साबुन बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की। बहुत ही कम समय में कंपनी का सनलाइट साबुन मशहूर हो गया। देखो, सनलाइट साबुन की सफलता इतनी मिली कि अब भारत के घर घर तक पहुंच गया। फिर आया साल 1930 का। भारत में स्वदेशी अपनाओ का नारा गूंज रहा था। महात्मा गांधी घर घर जाकर लोगों को बता रहे थे, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को देश से बाहर फेंको। इसी समय सनलाइट साबुन का सेल गिरने लगा। देखो, गिरती सेल को देखकर लीवर ब्रदर ने दिमाग लगाया। डच कंपनी का डलडा देश में हिंदुस्तान वनस्पति के नाम से पहले से बिक रहा था। उसी के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया और लीवर ब्रदर ने स्वदेशी आंदोलन से खुद को बचाया। हिंदुस्तान में जब सनलाइट साबुन की मांग बढ़ने लगी तो बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने 1934 में पहली साबुन की फैक्ट्री खोली। इस समय यूनिलीवर 3 कंपनियों में अलग अलग काम कर रहा था, हिंदुस्तान वनस्पति, लीवर ब्रदर और यूनाइटेड ट्रेंड्स लिमिटेड। अंत में इन्हीं तीनों ने 1956 में HLL बनाने के लिए एक साथ हाथ मिला लिए। फिर सन 2007 में कंपनी का नाम बदलकर HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया। साल 1991 का बाद का दौर भारतीय इकोनॉमी का तरक्की का दौर था। बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल चुका था। इसी समय देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा अपने तेल और साबुन के कंपनियों से बाहर निकलना चाहता था। HUL ने जब भारत में कदम रखे थे तब इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर टाटा कंपनी थी, जो एक शॉप बनाती थी जिसका नाम हमाम था। टाटा का यह साबुन उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर था। हालांकि 1994 में टाटा अपने कंपनी को HUL को ही बेच दिया। फिर आया साल 1996 का, जब HUL ब्यूटी प्रोडक्ट के मार्केट में उतरा। HUL ने एक और टाटा की कंपनी लैक्मी को 50% हिस्सेदारी पर खरीद लिया। आगे चलकर 1998 में लैक्मी पूरी तरह से HUL का ब्रांड बन गया। 90 के दशक में HUL ने खूब तरक्की किया, लेकिन 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कंपनी का स्तर एकदम से नीचे गिर गया। हुआ ये कि HUL थर्मामीटर बनाता था और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था। थर्मामीटर बनाने के दौरान जो थर्मामीटर टूटते थे वो आसपास के इलाकों में जाकर फेंक देता था। इससे न केवल पानी, मिट्टी भी जहरीला होने लगा, जिससे लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगी, जिससे आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने लगे और हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपना कंपनी को बंद करना पड़ा। फिर 2004 में कंपनी को फिर से स्टार्ट किया गया। आज के समय में हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेटवर्क कोने कोने तक फैला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट 85 लाख दुकानों में प्रतिदिन सेल होते हैं। चाहे वह छोटी दुकानें हो या फिर बड़ा सा सुपरमार्केट, आज हर जगह यूनिलीवर के प्रोडक्ट बहुत ही आसानी के साथ बिक रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर यूनिलीवर के प्रोडक्ट का इतना ज्यादा डिमांड कैसे है? चलिए इसके पीछे के खेल को बारीकी से समझते हैं। सर्फ एक्सेल, व्हील और रिन तीनों हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट है। 3 अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने का मेन कारण है सभी लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना। सर्फ एक्सेल एक महंगा प्रोडक्ट है, यह हाई इनकम ग्राहक को टारगेट करता है। रिन अपने मिड प्राइस के कारण यह मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट करता है, क्योंकि व्हील एक लो प्राइस डिटर्जेंट है, वो टारगेट करता है मास मार्केट को। और इस तरह कंपनी ने हमेशा भारतीय ग्राहकों के जरूरत को समझा और अपने प्रोडक्ट को उनके बजट के अनुसार कस्टमाइज किया। कंपनी का एक और बड़ा कदम था, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को माइक्रो उद्यमी बनाया, जो उनके उत्पादों को छोटे गांवों तक लेकर जाती थी। HUL आज 14 कैटेगरियों में अपने प्रोडक्ट को बनाता है। HUL आज सिर्फ एक कंपनी नहीं, धरोहर है। तो आपके घर में कितने HUL के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।